मुंबई का एक 30 साल का जूनियर लॉयर जिसका नाम है सुरेश, शाम के 5 बजे उसके फोन पर एक कॉल आती है। सामने से सिर्फ आवाज, 4 करोड़। सुरेश बिना कुछ कहे फोन काट देता है। सुरेश का भाई एक छोटा रोड साइड रेस्टोरेंट चलाता है। सुरेश घर जाता है एक बड़े लॉकर के पास। उस लॉकर के अंदर कैश और गोल्ड बिस्किट्स रखे होते हैं। सुरेश एक बैग निकालता है और उसमें 4 करोड़ कैश भर लेता है और बिना किसी को बताए घर से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक जगह पहुंचता है। वहाँ एक आदमी से मिलता है। हाथ मिलाते हुए वो बोलता है हैदराबाद 4 करोड़। दूसरा आदमी कहता है 10%। सुरेश बोलता है ठीक है। सुरेश उस आदमी को 4 करोड़ 40 लाख दे देता है। कुछ घंटे बाद सुरेश के फोन पर एक और कॉल आती है, मिल गया। अब सवाल यह है, जूनियर लॉयर के पास 4 करोड़ आए कहाँ से? बिना किसी को पता चले मनी ट्रांसफर कैसे हुआ? इलीगल पैसों को लीगल कैसे बनाया? ये कहानी सिर्फ सुरेश की नहीं, हर दिन देश में ऐसे कई केसेस सामने आते हैं। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला क्या होता है। Money laundering. Money laundering. Major money laundering. इलीगल मनी के सोर्सेस अक्सर करप्शन, फ्रॉड और स्मगलिंग होते हैं। इस पैसों को पहले हवाला के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है और फिर मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू इकोनॉमी में घुसाया जाता है। अब इस पूरी कहानी को सुरेश के पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि ये सब कैसे और क्यों होता है। सुरेश एक जूनियर लॉयर है। इसका एक्सपीरियंस 5 साल से कम है। हर रोज की तरह आज भी वो कोर्ट जाने वाला होता है, लेकिन उसे एक डील ऑफर की जाती है। केस जितवाना है, 100 करोड़ मिलेंगे। ये केस है एक पॉलिटिशियन के बेटे का, ओवर स्पीडिंग का केस। इसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी। सुरेश कहता है 25 करोड़ एडवांस, बाकी का पैसे 3 अलग बैग्स में, अलग लोकेशन से, अलग अलग दिनों में। सामने से जवाब आती है डन। सुरेश फोन काट कर जस्टिस अजय को कॉल लगाता है और कहता है ओवर स्पीडिंग 4 डेड, केस जितवाना है 40 करोड़, हियरिंग नेक्स्ट वीक। अजय 45 करोड़ में डील क्लोज करने को कहता है। सुरेश मान जाता है। हियरिंग होती है और सुरेश केस जीत जाता है। सुरेश के पास 100 करोड़ है, जिसमें से 45 करोड़ अजय को देने हैं। अजय फ्लाइट से हैदराबाद जा चुका है। अब सुरेश को वहाँ मनी ट्रांसफर करना है। यहीं से हवाला का यूज होता है। हवाला का मतलब होता है ट्रस्ट या ट्रांसफर। हवाला कोई नई सिस्टम नहीं है, ये 1000 साल से भी पुरानी है। सुरेश ने हवाला इसलिए चुना क्योंकि इसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं होता, कोई पेपर वर्क नहीं, कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं और पैसे घंटों में पहुंच जाते हैं। ना कोई रिसिप्ट, ना कोई प्रूफ। पूरा हवाला सिस्टम सिर्फ ट्रस्ट पर चलता है। मतलब आप सामने वाले पर भरोसा कर रहे हो कि आपके डेस्टिनेशन पर पैसे पहुंचा देगा। अगर फ्रॉड हो गया तो आप केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि ना प्रूफ होगा और ना ही आप अपने सोर्स ऑफ इनकम एक्सप्लेन कर पाओगे। हवाला इसलिए भी सेफ माना जाता है क्योंकि ज्यादा कैश कैरी करने की टेंशन नहीं, चोरी का रिस्क भी कम हो जाता है। हवाला में पैसे ट्रैवल नहीं करते, सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। एक हवाला ट्रांजैक्शन में आपको मिलाकर 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं। सुरेश बैग में पैसे लेकर कार से हवाला ऑपरेटर के पास जाता है। वहाँ पूरा कैश कमीशन के साथ दे देता है। ऑपरेटर अपने हैदराबाद वाले पार्टनर को कॉल करके अमाउंट और एक सीक्रेट कोड बताता है। वही कोड सुरेश को भी दिया जाता है। सुरेश घर जाकर अजय को वो कोड बता देता है। अजय हैदराबाद में ऑपरेटर के पास जाता है, कोड बताता है और कैश कलेक्ट कर लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हैदराबाद वाले ऑपरेटर के पास 45 करोड़ आए कहाँ से? सिंपल है, उसने पहले किसी और क्लाइंट को 45 करोड़ मुंबई में दिए थे। जैसे मान लो आपके दोस्त ने फोन किया और बोला उस दुकान वाले को 1000 रुपए दे दे, मैं बाद में दे दूंगा। आपने दे दिए। कुछ दिन बाद आप अपने दोस्त को कॉल करके बोलते हो कि मुझे भी उस दुकान में 1000 रुपए देना है, दे देना। बस इसी तरह हवाला का ये सब सेट होता रहता है। अब सुरेश घर लौटता है। उसके पास सब मिलाकर टोटल 150 करोड़ है, लेकिन वो इन पैसों को सीधा यूज नहीं कर सकता वरना पकड़ा जाएगा। अब सुरेश शुरू करता है मनी लॉन्ड्रिंग। Started packaging, work in the basement where the furnace broke. Now I'm courtside watching. मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है इलीगल पैसों को लीगल बनाना। सुरेश पहले 150 करोड़ को स्प्लिट करता है, 25 करोड़ के पैकेज बनाता है, फिर उन्हें और इरेगुलर अमाउंट्स में तोड़ता है। सुरेश ने पहले से ही फॉरेन कंट्रीज में सेल कंपनीज बना रखी होती है। सेल कंपनीज का मतलब है सिर्फ पेपर में मौजूद कंपनीज, ना एम्प्लॉइज, ना रियल बिजनेस। इन्हें फंड्स मूव करने के लिए यूज किया जाता है और इनकम को कंसल्टिंग फीस, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स दिखाया जाता है। सुरेश 50 करोड़ हवाला के थ्रू सेल कंपनीज को भेज देता है। बचे 100 करोड़ में 25 करोड़ निकलकर 15 करोड़ को छोटे छोटे अमाउंट्स में फैमिली मेंबर्स के बैंक अकाउंट्स में रिपीटेडली डिपॉजिट करता है। बचे 10 करोड़ में से 5 करोड़ रेस्टोरेंट सेल्स दिखा देता है और 5 करोड़ की लैंड फैमिली के नाम पर खरीद कर
बाद में अपने नाम ट्रांसफर करवा लेता है और 75 करोड़ में 25 करोड़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट में डाल देता है। 25 करोड़ लेकर फॉरेन जाकर किसिनो चिप्स खरीदता है, थोड़ा गैम्बलिंग करता है और पूरे पैसे विनिंग के नाम पर ले लेता है। बचे 25 करोड़। 20 करोड़ अपने ही ट्रस्ट में डोनेशन के नाम पर छुपा देता है। बचे करोड़ में से 3 करोड़ के झूले से खरीदता है और 2 करोड़ एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर कर देता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। वो 50 करोड़ जो शेल कंपनीज में गए थे उन्हें फॉरेन इन्वेस्टर्स के नाम पर मंथली इंस्टॉलमेंट्स में वापस लाता है। सुरेश ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी 3 स्टेप्स में एग्जीक्यूट की। पहला, प्लेसमेंट। इलीगल पैसों को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर मार्केट में घुसाना, जैसे बैंक डिपॉजिट्स, रियल एस्टेट्स, रेस्टोरेंट इनकम और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फिर दूसरा आता है लेयरिंग। पैसे के ट्रैक करना मुश्किल बनाना, जैसे शेल कंपनीज, गोल्ड, मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स। तीसरा आता है इंटीग्रेशन। अब पैसों को कंप्लीट लीगल दिखाना, जैसे स्टॉक्स हो गए, एग्रीकल्चर इनकम, एक्सपेंसिव रियल एस्टेट, शेल कंपनी से रेगुलर इनकम। ये सब जितना आसान लगता है उतना होता नहीं। एक छोटी सी गलती और पूरा सिस्टम कोलैप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अगली वीडियो इससे भी ज्यादा शॉकिंग होगा।